नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ पूर्णिमा व्रत की अत्यंत पावन और चमत्कारी पौराणिक कथा। ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास, व्रत और भगवान की कृपा का जीवंत उदाहरण है। कहा जाता है कि जो भक्त माघ पूर्णिमा का व्रत रखकर इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से दुख, कष्ट और संतान संबंधी बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। तो आइए मन को शांत कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। नमस्कार। माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और सर्वगुण संपन्न नारी थी। परंतु दैव योग से उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों मन ही मन बहुत चिंतित और दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा पधारे। वे नगर के प्रत्येक घर से भिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन जब भी रूपवती महात्मा को दान देने जाती तो महात्मा दान लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर स्वयं महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं, पर हमारे घर से नहीं लेते। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो कृपा कर हमें क्षमा करें। महात्मा बोले, हे विप्र, तुम आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। धनेश्वर ने फिर पूछा, तो फिर ऐसा क्यों? तब महात्मा बोले, हे विप्र, तुम निसंतान हो। निसंतान दंपत्ति के हाथ का दान ग्रहण करने से मेरा पतन हो सकता है। ये सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा, हे मुनिवर, संतान का न होना हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। यदि कोई उपाय हो तो कृपा कर बताइए। महात्मा बोले, हे विप्र, तुम 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक माँ काली की उपासना करो। माता प्रसन्न हुई तो संतान अवश्य प्राप्त होगी। धनेश्वर आनंदित होकर घर लौटा और पत्नी को सारी बात बताई। फिर वो वन जाकर 16 दिनों तक माँ काली की कठोर तपस्या करने लगा। माँ काली उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और स्वप्न में बोली, हे धनेश्वर, तुझे संतान प्राप्त होगी, पर उसकी आयु 16 वर्ष की ही होगी। यदि तुम दंपत्ति 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातःकाल उठकर एक आम का फल लेना और पत्नी को खिलाना, वह गर्भवती हो जाएगी। प्रातःकाल धनेश्वर ने आम का वृक्ष देखा। कई प्रयासों के बाद भी फल नहीं तोड़ पाया। तब उसने भगवान गणेश का स्मरण किया और उनकी कृपा से फल प्राप्त हुआ। फल खाने के बाद रूपवती गर्भवती हुई और समय आने पर एक सुंदर पुत्र जन्मा, जिसका नाम रखा गया देवीदास। माता पिता हर पूर्णिमा को दीप जलाकर व्रत करते रहे। जब देवीदास 16 वर्ष का होने लगा तो माता पिता को चिंता हुई। उन्होंने उसे मामा के साथ काशी भेज दिया। रास्ते में एक कन्या का विवाह हुआ। देवीदास से उसका विवाह संपन्न हुआ। देवीदास ने पत्नी को बताया, मैं अल्पायु हूँ। पत्नी बोली, जो भाग्य में लिखा है वह स्वीकार है। देवीदास काशी चला गया। उधर एक दिन काल के आने पर देवी पार्वती ने कहा, हे स्वामी, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा व्रत किए हैं। भगवान शिव ने देवीदास को जीवन दान दे दिया। उधर पत्नी की पुष्पवाटिका फिर से हरी भरी हो गई। अंततः देवीदास जीवित लौट आया और पूरा परिवार आनंदित हो गया। दूसरी संक्षिप्त कथा। नर्मदा तट पर शुभव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो अत्यंत लालची था। अंत समय में माघ स्नान का संकल्प लेकर उसने स्नान किया और बिना किसी पुण्य कर्म के भी माघ स्नान के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त किया। पौराणिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से माघ पूर्णिमा का व्रत रखता है, कथा सुनता है, उसे संतान सुख, आरोग्य और मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक व पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माँ काली, जय भगवान शिव, जय श्री हरि।